2022 के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे देश में 1 लाख लोगों पर बस 153 पुलिस ऑफिसर है। वहीं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी 2008 में अपने साथ 350 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को अपने साथ में लेके चलती थी और Z+ सिक्योरिटी के मेंटेनेंस के लिए मंथली खर्चा होता है 33 लाख रुपीस। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया में कितने सिक्योरिटी लेवल्स है, कौन इसका खर्चा उठाता है, कौन सी कमेटी एंड एजेंसी से डिसाइड करती है कि किसे कौन से लेवल की सिक्योरिटी दी जाने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। इसके पहले कि हम डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी पे आए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में 2 बुक होती हैं, ब्लू बुक एंड येलो बुक। दोस्तों ब्लू बुक में हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की डिटेल्स दी जाती हैं कि उन्हें कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना है। वहीं येलो बुक में हमारे देश के अदर VVIPs की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस दी जाती है। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है SPG का, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। दोस्तों ये हमारे देश की सबसे एलीट सिक्योरिटी फोर्स है। जब ईयर 1984 में इंदिरा गांधी जी का असेसिनेशन हुआ तो उसके अगले ही साल 1985 में SPG का फॉर्मेशन किया गया और प्रीवियसली इसे स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के नाम से जाना जाता था और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, प्रधानमंत्री को और उनके परिवार को सुरक्षित रखना। और तब से लेकर आज तक SPG में एक बड़ा बदलाव किया गया है, वो है 2019 का SPG अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत SPG अब किसी भी पूर्व राष्ट्रपति या उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में SPG को आप तैनात कर सकते हैं। दोस्तों SPG एक इतनी एलीट फोर्स होती है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये ना तो किसी मीडिया पर्सनल से बात कर सकते हैं, ड्यूरिंग सर्विस तो छोड़िए रिटायरमेंट के बाद भी नहीं कर सकते, ना ही ये कोई बुक पब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों SPG में हमारी बाकी फोर्स से लिए गए कुछ चुनिंदा कमांडो को ही लिया जाता है। दोस्तों SPG का 2020-21 का ऑफिशियल बजट 592 करोड़ रुपीस था। अब बात करते हैं SPG के द्वारा यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट्स की। दोस्तों SPG के हाथ में अक्सर आपने एक ब्रीफकेस देखा होगा। वह ब्रीफकेस जरूरत के वक्त पे एक बुलेट प्रूफ शील्ड का काम करता है। SPG अपनी आंखों में एक डार्क ब्लैक सनग्लास पहनती है जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है। अगर गन्स की बात करें तो SPG यूज करती है Glock 17, Glock 19, FN P19, मॉडर्न सबमशीन कार्बाइन और FN स्कार जैसी बंदूकें। सेकंड नंबर पे आती है Z+ सिक्योरिटी। SPG के पास सबसे ज्यादा सुरक्षित सिक्योरिटी लेवल अगर कोई है तो वह है Z+ सिक्योरिटी लेवल। मैं जहां भी इन सिक्योरिटी लेवल्स के एनुअल या मंथली अमाउंट मेंशन करूंगा तो आप समझ जाइए वह आपके टैक्स के पैसे से ही पे होता है। इसमें हमारे देश के मेजर पॉलिटिशियन से लेके सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को Z+ लेवल सिक्योरिटी दी जाती है, जिसमें हमारे देश में योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी और मुकेश अंबानी जी जैसे VVIPs लोग शामिल हैं। और Z+ सिक्योरिटी के मेंटेनेंस के लिए मंथली खर्चा होता है 33 लाख रुपीस। अब इसके पहले कि आप सोचे कि मुकेश अंबानी टैक्स पेयर के पैसे से 33 लाख रुपीस पर मंथ खर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी जी अपनी सिक्योरिटी खर्चा खुद उठाते हैं। इसे 2022 में पब्लिकली हाई कोर्ट ने बताया। दोस्तों Z+ सिक्योरिटी लेवल में 10+ कमांडो होते हैं और टोटल 55 सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, जिसमें स्टेट पुलिस, ITBP, CAPF सभी सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं। प्रीवियसली NSG कमांडो होते थे, बट रिसेंटली NSG कमांडो को हमारे देश के सभी सिक्योरिटी लेवल से हटा दिया गया है इन ऑर्डर टू फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म, जो उनका मेजर काम है, और उनकी जगह CRPF के कमांडो को डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी में यूज करा जाता है। तो अब वापिस आते हैं, नंबर ऑफ कमांडोस Z+ सिक्योरिटी में आपको 10 दिए जाते हैं। 33 लाख रुपीस पर मंथ इसमें खर्चा आता है और पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे देश में 51 लोगों को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। अभी Z+ सिक्योरिटी लेवल के बाद आता है Z सिक्योरिटी लेवल, जिसमें 4 to 6 कमांडोस होते हैं, टोटल 22 सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं और जिसका मंथली खर्चा होता है 16 लाख रुपए और इसमें करीबन 62 से 63 लोग हैं और हालिया में हमारे देश में 68 लोगों को Z सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड की गई है। दोस्तों ये है बाकी 3 सिक्योरिटी लेवल Y+Y और X, जिसमें आप देख सकते हैं कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, कितना खर्चा आता है और वो कौन सी कार यूज करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, हम भी जानते हैं कि हमारे देश में इन VVIPs को प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क, बट क्या आप जानते हैं हमारे देश में जो आए दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन यह भी है कि हमारे देश में प्रॉपर पुलिसिंग नहीं होती है और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ पुलिस पर्सनल्स की इतनी ज्यादा कमी कि उस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। हमारे देश में 1 लाख लोगों पर बस 153 पुलिस ऑफिसर और हमारे इसी देश में सन 2008 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती जी 350 सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ चलती थी। वहीं हमारे देश के बिहार जैसे राज्य में 1 लाख लोगों पर बस 76 पुलिस ऑफिसर है। वहीं बंगाल में 98 और राजस्थान में 121। और इसका सबसे बड़ा रीजन जाता है हमारी गवर्नमेंट का सही टाइम पर वैकेंसीज ना निकाल। और ये मैं बस पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश में ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है जो अंडर स्टाफ हैं, जिसके वजह से हमें आए दिन कोई ना कोई परेशानी होती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें सिक्योरिटी की, तो हमारी सरकार को सिक्योरिटी में तो एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अनहोनी हो जाती है तो हम तो बस कैंडल मार्च निकाल देते हैं, बट जिस परिवार के ऊपर वो बीतती है उसके पास अपना इंसान वापस नहीं आता। इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से लिया गया है, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कुछ अपनों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।